हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त अनन्या, द क्वीन ऑफ बेस्ट स्टोरीज। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बियॉन्ड द आइलैंड्स पर। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जो न सिर्फ आपके दिल को छू जाएगी, बल्कि आपको साहस और संघर्ष की एक नई दुनिया में ले जाएगी। ये कहानी है आर्मेनिया देश की, जहाँ एक बहादुर किसान की बेटी अनाइट ने अपनी हिम्मत और बुद्धिमत्ता से न सिर्फ अपने परिवार, बल्कि पूरे देश की किस्मत बदल दी। ये कहानी है उसके सपनों और उस अदम्य साहस की, जो हर मुश्किल का सामना करना सिखाती है। इस कहानी में आपको मिलेंगे कुछ रोमांचक पल, कुछ अद्भुत घटनाएं और कुछ ऐसे पात्र जो आपके दिल में बस जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर, जहां हर पल एक नया रंग लेकर आता है। प्रिय साथियों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें, इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगता है। चलिए शुरू करते हैं। वसंत की एक सुहानी सुबह थी। राजा वाचे का इकलौता बेटा वाचाघन अपने महल के छज्जे पर खड़ा था। चारों तरफ बगीचे में हर तरह के पक्षी चहचहा रहे थे। उनकी आवाजें मानो पूरे माहौल को जीवंत बना रही थीं। लेकिन उन सबके बीच बुलबुल का गाना सबसे अलग और सबसे मधुर था। जैसे ही उसने अपनी तान छेड़ी, बाकी सारे पक्षी खामोश हो गए। वे सब ध्यान से उसकी तान सुनने लगे, मानो उसके गाने के जादू को समझना चाहते हों। कुछ पक्षी उसकी चहक की नकल करने की कोशिश कर रहे थे, तो कुछ उसकी तानों को अपनाने की। वे तीनों मिलकर उस बुलबुल की सीखी हुई तानों को दोहराने लगे। लेकिन इस पूरे संगीत में डूबे माहौल के बावजूद वाचाघान की आंखों में कोई चमक नहीं थी। उसका दिल किसी और ही चिंता में उलझा हुआ था। उसे इस हाल में देखकर उसकी माँ, रानी एशखेन, उसके पास आई। उसने प्यार से वाचाघान के कंधे पर हाथ रखा और कहा, प्यारे बेटे, मुझे साफ दिख रहा है कि तुम किसी गहरी परेशानी में हो। तुम्हारे चेहरे की उदासी तुम्हारे दिल की हालत बयां कर रही है। मुझे बताओ, क्या बात है? तुम अपना दुख मुझसे क्यों छिपा रहे हो? मुझे जिंदगी की रंगीनियों में कोई दिलचस्पी नहीं है, माँ, वाचाघान ने शांत स्वर में जवाब दिया। मैं तो बस किसी एकांत जगह पर जाना चाहता हूँ। जैसे, मिसाल के तौर पर, आत्सिक गांव। माँ ने उसकी आंखों में देखा और हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, सच? लेकिन कहीं तुम इसलिए तो वहाँ नहीं जाना चाहते कि वहाँ अनाइत रहती है? वाचाघान चौंक गया। आपको उसका नाम कैसे पता चला, माँ? माँ ने रहस्यमय मुस्कान के साथ जवाब दिया, हमारे बगीचे में जो बुलबुलें रहती हैं, उन्होंने मुझे उसके बारे में बताया है। लेकिन मेरे बेटे, मेरे प्यारे वाचाघान, तुम्हें ये याद रखना चाहिए कि तुम अफयान राजा के बेटे हो। एक राजा के बेटे की दुल्हन भी किसी राजा की बेटी या राजकुमारी होनी चाहिए, साधारण किसान की बेटी नहीं। माँ ने थोड़ी देर रुककर कहा, जॉर्जिया के राजा की 3 खूबसूरत बेटियां हैं। तुम उनमें से किसी एक को चुन सकते हो। गूगा के राजकुमार की बेटी भी बेहद प्यारी है और वो अपने पिता की उपजाऊ जमीन की वारिस होगी। सुनिक के राजकुमार की बेटी भी कम सुंदर नहीं है। और अगर ये सब पसंद न आए, तो हमारे सेनापति की बेटी वारसेनिक भी है, जिसका पालन पोषण मैंने और राजा ने किया है। क्या वह तुम्हारे प्यार के लायक नहीं है? लेकिन वाचाघान की आंखों में एक अलग चमक थी। उसने दृढ़ता से कहा, माँ, मुझे तो सिर्फ अनाइथ ही चाहिए। इतना कहकर वह तेजी से बगीचे की ओर भाग गया। वाचाघान अब 23 बसंत देख चुका था। वह एक शांत और गंभीर स्वभाव वाला युवक था, थोड़ा कमजोर सा। वाचाघान, मेरे बेटे, उसके पिता अक्सर कहते, तुमसे मेरी बहुत उम्मीदें हैं। तुम्हें अब शादी कर लेनी चाहिए। यही जिंदगी का तरीका है। लेकिन वाचाघान अपने पिता की बातों पर ध्यान नहीं देता। वो रोज सुबह पहाड़ों में शिकार के लिए निकल जाता और देर रात घर लौटता। राजमहल के कई राजकुमार उससे दोस्ती करना चाहते थे, मगर वो उनसे कतराता। उसका साथ सिर्फ उसका भरोसेमंद नौकर वाघिनाक और वफादार शिकारी कुत्ता जानगी निभाते थे। शिकार के दौरान जब वे रास्ते में किसी को मिलते, तो कोई भी ये पहचान नहीं पाता था कि इनमें से राजकुमार कौन है और नौकर कौन। वाचाघन और वाघिनाक शिकारी की साधारण पोशाक में होते। उनके कंधे पर तीर कमान लटकता और कमर पर चौड़ा खंजर बंधा होता। जंगलों और पहाड़ों में इस तरह घूमने का वाचाघान को फायदा हुआ।
वह अब ज्यादा ताकतवर और हृष्ट-पुष्ट हो गया था। उसकी चाल-ढाल में अब मर्दों का सा बांकपन दिखने लगा था। एक दिन वाचाघान और वाघिना कात्सिक गांव में घूमते-घूमते एक झरने के पास पहुंचे। थककर वे वहीं आराम करने लगे। तभी गांव की कुछ लड़कियां झरने पर पानी भरने आईं। वाचाघान को प्यास लगी थी, तो उसने लड़कियों से पानी मांगा। एक लड़की ने अपना बर्तन पानी से भरकर उसकी ओर बढ़ाया, मगर तभी दूसरी लड़की ने बर्तन छीन लिया और पानी झरने में गिरा दिया। फिर उसने बर्तन दोबारा भरा, लेकिन उसे भी उंडेल दिया। ये सिलसिला 4-5 बार चला। वाचाघान का गला सूख रहा था, मगर वह लड़की जैसे उसे तंग करने पर आमादा थी। आखिर छठी बार उसने बर्तन भरकर वाचाघान को दे दिया। वाचाघान ने एक ही सांस में सारा पानी पी लिया। तुमने पहली बार ही मुझे पानी क्यों नहीं दिया? उसने नाराजगी भरे स्वर में पूछा। क्या तुम मुझे तंग करना चाहती थी? लड़की मुस्कुराई और जवाब दिया, हमारे यहाँ अजनबियों को तंग नहीं किया जाता। लेकिन आप थके हुए थे और आपको पसीना आ रहा था। ठंडा पानी पीने से आपकी तबीयत खराब हो सकती थी। इसलिए मैंने कुछ समय रुकने दिया। लड़की के इस जवाब ने वाचाघान को हैरान कर दिया। उसकी बातों और रूप दोनों ने वाचाघान पर गहरा प्रभाव डाला। तुम्हारा नाम क्या है? वाचाघान ने उससे पूछा। अनाइत, लड़की ने सरलता से जवाब दिया। तुम्हारे पिता कौन हैं? मेरा पिता गांव का चरवाहा है। उनका नाम अरान है। लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? क्या ये कोई गुनाह है? अगर गुनाह नहीं, तो आप भी मुझे ये बताइए कि आप कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं? वाचाघान ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, सच बोलूं या झूठ? लड़की ने बेपरवाह अंदाज में कहा, जैसा आपको उचित लगे। हाँ, केवल सच ही, वाचाघान ने कहा, और सच यह है कि मैं तुम्हें अभी यह नहीं बता सकता कि मैं कौन हूँ। लेकिन मैं वादा करता हूँ कि जल्द ही तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। अनायत ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है। अब मेरा बर्तन लौटाइए। वाचाघान ने बर्तन लौटाया। अनायत ने राजकुमार को नमस्ते कहा और झरने से अपने घर की ओर चली गई। शिकार से लौटने के बाद वाघिनाक, जो वाचाघान का भरोसेमंद सेवक था, पूरी घटना महारानी को सुना दी। इस तरह वाचाघान के दिल की बात और अनायत के बारे में राजा और रानी को पता चल गया। वाचाघान ने साफ कह दिया कि वो अनायत के अलावा किसी और से शादी नहीं करेगा। आखिरकार राजा और रानी ने उसकी जिद मान ली। उन्होंने वाघिनाक और दो दरबारियों को अनायत के पिता से शादी का प्रस्ताव रखने के लिए भेजा। जब दरबारी चरवाहे अरान के घर पहुंचे, तो उसने उनका दिल से स्वागत किया। वो उनके बैठने के लिए एक खूबसूरत कालीन बिछाकर बोला, आप सब इस पर बैठें। वाघिनाक ने कालीन की तारीफ करते हुए कहा, ये बहुत सुंदर कालीन है। क्या इसे घर की मालकिन ने बुना है? अरान ने सिर झुका लिया और उदास स्वर में कहा, मेरी बीवी को मरे 10 साल हो चुके हैं। ये कालीन मेरी बेटी अनायत ने ही बुना है। दरबारियों ने चकित होकर कहा, ये तो अद्भुत है। इतना खूबसूरत कालीन तो राजा के महल में भी नहीं है। हमें खुशी है कि आपकी बेटी इतनी कुशल बुनकर है। उसकी ख्याति राजा तक पहुंच गई है। हम राजा की ओर से शादी का प्रस्ताव लेकर आए हैं। उनकी इच्छा है कि आपकी बेटी राजा के इकलौते बेटे और राज सिंहासन के उत्तराधिकारी से विवाह करे। दरबारी यह सोच रहे थे कि अरान खुशी से झूम उठेगा या आश्चर्य से सिर हिला देगा, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वह चुपचाप सिर झुकाए बैठा रहा और अपनी तर्जनी को कालीन के बेल बूटों पर घुमाने लगा। वाघिनाक ने उसकी खामोशी को तोड़ते हुए पूछा, भाई अरान, तुम अचानक उदास क्यों हो गए? हम कोई बुरी खबर लेकर तो नहीं आए। ये तो एक शुभ समाचार है। हम तुम्हारी बेटी को जबरदस्ती नहीं ले जाएंगे। उसकी शादी तुम्हारी और उसकी इच्छा पर ही निर्भर करती है। मेरे प्यारे मेहमानों, अरान ने नम्रता से जवाब दिया, मैं अपनी बेटी को किसी चीज के लिए मजबूर नहीं करूंगा। अगर वह राजकुमार से शादी करने के लिए राजी होगी, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। इसी समय अनायत मेहमानों के लिए रसीले फल लेकर आई। उसने सबको नमस्कार किया, थाली में फल रखकर उनके सामने पेश किए और फिर अपने काम में लग गई। वो कालीन बुनने बैठ गई। दरबारी उसकी उंगलियों की फुर्ती देखकर हैरान रह गए। अनायत, तुम अकेले ही काम कर रही हो।
वाघीनाक ने पूछा। मैंने सुना है कि तुम्हारे पास बहुत सी चेलियां हैं। हाँ, हैं, अनायत ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मगर मैंने उन्हें अंगूर बटोरने के लिए भेज दिया है। ये भी सुना है कि तुम अपनी शिष्याओं को लिखना पढ़ना भी सिखाती हो। हाँ, सिखाती हूँ, अनायत ने हंसते हुए कहा। अब तो हमारे चरवाहे भी आपस में एक दूसरे को लिखना पढ़ना सिखाते हैं। हमारे जंगलों में हर पेड़ के तने पर कुछ न कुछ लिखा हुआ है। किले की दीवारों, चट्टानों और पहाड़ों के शिखरों पर कोयले से अक्षर लिखे गए हैं। एक व्यक्ति पहला अक्षर लिखता है, फिर दूसरा और यह सिलसिला चलता रहता है। हमारे सभी पहाड़ों और घाटियों में अक्षरों का साम्राज्य है। वाघीनाक ने एक गहरी सांस ली और कहा, हमारे यहाँ शिक्षा को इतना महत्व नहीं दिया जाता। शहरों में लोग सुस्त हो गए हैं। लेकिन अगर तुम हमारे पास आकर बस जाओ, तो तुम सभी को पढ़ा लिखा कर समझदार बना दोगी। अब अनायत, कालीन बुनना बंद करो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। देखो, राजा ने तुम्हारे लिए क्या उपहार भेजे हैं। वाघीनाक ने अपनी थैली से कीमती हीरे और रेशमी कपड़े निकाले और उन्हें अनायत के सामने रख दिया। अनायत ने इन चीजों पर एक नजर डाली और फिर चुपचाप पूछा, राजा मुझ पर इतनी मेहरबानी क्यों कर रहे हैं? वाघीनाक ने कहा, बात यह है कि एक झरने के पास तुम्हारी मुलाकात राजा के बेटे वाचाघान से हुई थी, और तुमने उसे पानी पिलाया था। वो तुमसे बहुत प्रभावित हुआ। अब हम राजा के आदेशानुसार तुमसे ये प्रार्थना करने आए हैं कि तुम वाचाघान से शादी कर लो। वाघीनाक ने उसके सामने जो उपहार रखे थे, उन्हें इशारा करते हुए कहा, यह अंगूठी, यह हार, ये कंगन और बाकी सभी चीजें तुम्हारे लिए ही हैं। अनायत ने चुपचाप उन उपहारों को देखा और फिर पूछा, तो जिस शिकारी से मेरी मुलाकात हुई थी, वह राजा का बेटा था? हाँ, वाघीनाक ने उत्तर दिया। वह अच्छा नौजवान है, मगर क्या उसे कोई हुनर भी आता है? वह तो राजा का बेटा है, अनायत। राजा की सारी प्रजा उसकी नौकर है। उसे हुनर सीखने की क्या जरूरत? ये सब सही है, मगर किस्मत के रंग बड़े निराले होते हैं। जो आज मालिक है, कल नौकर भी हो सकता है। हर आदमी को, चाहे वह राजा हो, राजकुमार हो या एक साधारण आदमी, कोई ना कोई हुनर जरूर आना चाहिए। दरबारियों को अनायत के शब्दों से हैरानी हुई, मगर चरवाहा अरान अपनी बेटी की बातों से बहुत खुश हुआ। तो आप राजकुमार से केवल इस वजह से शादी करने से इनकार करती हैं कि उसे कोई हुनर नहीं आता? दरबारियों ने पूछा। हाँ, ये सभी उपहार वापस ले जाइए। राजकुमार से कहिए कि वो मुझे पसंद है, मगर मैं क्षमा चाहती हूँ, मैं उससे शादी नहीं कर सकती। मैंने कसम खाई है कि उस आदमी से शादी नहीं करूंगी जो कोई हुनर नहीं जानता। राजा के दूतों ने देखा कि अनायत अपने फैसले पर अडिग है, इसलिए उन्होंने ज्यादा जोर नहीं दिया। अनायत के इस निर्णय को सुनकर राजा और रानी को खुशी हुई। अब उन्हें उम्मीद थी कि वाचाघान इस शादी का ख्याल छोड़ देगा। लेकिन वाचाघान ने कहा, अनायत सही कहती है। मुझे भी किसी हुनर को सीखना चाहिए, जैसे अन्य सभी लोग करते हैं। राजा ने अपने दरबारियों की एक बैठक बुलवाई, जिसमें यह विचार किया गया कि राजकुमार कौन सा हुनर सीखे। सभी ने एकमत से यह राय दी कि राजकुमार के लिए कमखाब बनाने का हुनर सीखना सबसे उपयुक्त होगा। इसके बाद ईरान से एक कारीगर को बुलवाया गया और राजकुमार ने 1 साल में ये हुनर सीख लिया। उसने शानदार सुनहरे तारों से कमखाब कीमती कपड़ा तैयार किया और वाघीनाक को वह कमखाब अनायत के पास भेजने के लिए दिया। कमखाब पाकर अनायत ने कहा, कहावत है, जिसके हाथ में हुनर, उसे गरीबी का क्या डर। राजकुमार से कहना कि मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये कालीन उसे मेरी ओर से उपहार स्वरूप दे दीजिए। शादी की तैयारियां तुरंत शुरू हो गईं। 7 दिन और 7 रातों तक धूमधाम से जश्न मनाया गया। शादी के तुरंत बाद वाचाघान का वफादार दोस्त और नौकर वाघीनाक कहीं गायब हो गया। बहुत समय तक उसकी तलाश की गई, लेकिन आखिरकार जब उम्मीद पूरी तरह खत्म हो गई, तो राजा और रानी बूढ़े हो गए और परलोक सिधार गए। वाचाघान राजा बना। एक दिन अनायत ने अपने पति से कहा, मैं देखती हूँ कि आपको अपने राज्य की बहुत कम जानकारी है। लोग आपको सच नहीं बताते। वे तो यही चाहते हैं कि आपको लगे कि सब कुछ ठीक है,
लेकिन हो सकता है कि असल में ऐसा ना हो। बहुत अच्छा होगा अगर आप कभी भिखारी, व्यापारी या सौदागर के भेष में अपने राज्य का दौरा करें। तुम्हारी बात सही है, अनाइत, वाचाघान ने जवाब दिया। जब मैं शिकार पर जंगलों और देहातों में जाता था, तब मैं लोगों के जीवन को बहुत अच्छे से समझता था। मगर अब मुझे नहीं पता कैसे करूं। मेरी गैरमौजूदगी में राज्य का काम कौन संभालेगा? मैं संभाल लूंगी, अनायत ने कहा और फिर जोड़ा, कोई भी यह नहीं जानना चाहिए कि आप यहाँ नहीं हैं। ठीक है, वाचाघान ने कहा, तो मैं कल ही अपने सफर पर निकल जाऊंगा। अगर मैं 20 दिन तक वापस न आऊं, तो समझ लेना कि या तो मैं जिंदा नहीं हूँ या फिर किसी मुसीबत में फंस गया हूँ। इस तरह राजा वाचाघान एक साधारण किसान के रूप में अपने राज्य का दौरा करने निकल पड़ा। उसने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सुना और आखिरकार कुछ समय बाद पेरोज शहर पहुंचा। इस शहर के बीचों बीच एक बड़ा चौक और बाजार था, जिसके चारों ओर शिल्पियों और सौदागरों की दुकानें सजी हुई थीं। एक दिन वाचाघान चौक में बैठा था, तभी उसने देखा कि एक बहुत बूढ़े व्यक्ति के पीछे पीछे लोग जमा होते जा रहे थे। बूढ़ा आदमी बहुत धीरे धीरे चल रहा था। बूढ़े व्यक्ति के आगे का रास्ता साफ किया जा रहा था और उसके कदम रखने के लिए ईंटें बिछाई जा रही थीं। वाचाघान को ये देखकर जिज्ञासा हुई। उसने एक राहगीर से पूछा, ये बूढ़ा व्यक्ति कौन है? राहगीर ने आश्चर्य से कहा, ये कैसे हो सकता है कि तुम इन्हें नहीं जानते? ये तो सबसे बड़े महंत हैं, एक महान धर्मात्मा। इतने पवित्र की जमीन पर पैर तक नहीं रखते, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं उनके पैरों तले कोई कीड़ा मकोड़ा न कुचला जाए। थोड़ी ही देर में चौक में एक कीमती कालीन बिछाया गया और बड़ा महंत उस पर आराम से बैठ गया। वाचाघान भीड़ को चीरता हुआ धीरे धीरे आगे बढ़ा ताकि वो महंत के करीब पहुंच सके और उसकी बातों को सुन सके। बड़े महंत की नजर बहुत प्यानी थी। उसने वाचाघान को देखते ही भांप लिया कि यह कोई अजनबी है। महंत ने तीखे स्वर में पूछा, तुम कौन हो और क्या करते हो? वाचाघान ने सिर झुकाकर विनम्रता से उत्तर दिया, मैं बहुत दूर का रहने वाला एक मजदूर हूँ। काम की तलाश में यहाँ आया हूँ। महंत हल्का सा मुस्कुराया और बोला, तो फिर मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें काम दूंगा और अच्छी मजदूरी भी। वाचाघान ने सहमति में सिर हिलाया। महंत ने अपने सहायकों और अन्य महंतों से धीरे धीरे कुछ कानाफूसी की। फिर वे अलग अलग दिशाओं में चले गए। कुछ देर बाद वे भारी गठरियों और रसद से लदे पल्लेदारों के साथ लौटे। इसके बाद बड़ा महंत कालीन से उठा और चौक से आगे बढ़ चला। वाचाघान चुपचाप उसके पीछे पीछे हो लिया। चलते चलते वे नगर के विशाल फाटकों तक पहुंचे। वहां महंत ने लोगों को आशीर्वाद दिया और धीरे धीरे सभी अपने अपने रास्ते चले गए। अब वहां सिर्फ महंत, कुछ पल्लेदार और वाचाघान ही रह गए थे। नगर काफी पीछे छूट चुका था जब वे एक ऊंची दीवार के पास पहुंचे। उस दीवार में एक भारी भरकम फाटक था। महंत ने एक बड़ी सी चाबी निकाली और धीरे से ताले में डालकर फाटक खोल दिया। अंदर एक विशाल मैदान था, जिसके मध्य में एक भव्य मठ खड़ा था। उसके चारों ओर कोठरियों की लंबी कतारें थीं। पल्लेदारों ने अपने बंडल जमीन पर रख दिए। महंत उन्हें लेकर मठ के दूसरी ओर गया, जहां एक लोहे का दरवाजा था। उसने दरवाजा खोला और भीतर इशारा करते हुए कहा, भीतर चले जाओ, वहां तुम्हें काम मिल जाएगा। पल्लेदार और वाचाघान बिना कोई सवाल किए अंदर चले गए। एक अंधेरी, भूमिगत तहखाने में खड़े थे। अचानक पीछे से लोहे के दरवाजे के बंद होने और ताले के घुमाने की आवाज आई। वे सभी चौंक उठे। उन्हें समझ आ गया कि बाहर निकलने का रास्ता बंद कर दिया गया है। हतप्रभ वे आगे बढ़ने लगे, लेकिन इस अंधेरे तहखाने में आगे क्या होने वाला था, इसका उन्हें कोई अंदाजा नहीं था। वे बहुत देर तक चलते रहे। घना अंधेरा था और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। अचानक दूर कहीं एक मध्यम सी रोशनी झिलमिलाई। उन्होंने राहत की सांस ली और तेजी से उसी दिशा में बढ़ने लगे। कुछ ही देर बाद वे पत्थर की एक गुफा के पास पहुंचे, जहां से कराहों, सिसकियों और चीख पुकार की भयावह आवाजें आ रही थीं। वे स्तब्ध रह गए। ये जगह आखिर क्या है? उन्होंने अपने चारों ओर नजर दौड़ाई।
इसी समय गलियारे के अंधेरे में एक छाया मूर्ति हल्की हल्की दिखने लगी। पहले वह एक धुंधली परछाई की तरह लगी, लेकिन जैसे जैसे वह पास आई, उसकी ठोस आकृति उभरने लगी। वाचाघान ने साहस जुटाकर ऊंची आवाज में पूछा, तुम कौन हो? इंसान या शैतान? अगर इंसान हो तो बताओ, हम कहाँ हैं? वह छाया और करीब आई। यह एक मनुष्य ही था, मगर उसकी हालत इतनी भयानक थी कि कल्पना से परे थी। वो किसी चलते फिरते कंकाल जैसा लग रहा था, गड्ढों में धंसी हुई आंखें, उभरी हुई गालों की हड्डियां, और जिस्म की हड्डी हड्डी साफ झलकती हुई। वह कांपते हुए बोला, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें सब कुछ दिखाऊंगा। वाचाघान और उसके साथी अनजाने डर से सहमे हुए उसके पीछे पीछे चल दिए। वे एक तंग से बालांत संकरा रास्ता को पार करते हुए दूसरी गुफा में पहुंचे। यहाँ का दृश्य और भी भयावह था। चारों ओर नग्न और अधमरे लोग मरनासन हालत में पड़े थे। उनकी आंखों में दर्द, शरीर पर घाव, और चेहरों पर असहनीय यातनाओं के चिन्ह थे। उनकी दबी दबी चीखें वातावरण में गूंज रही थीं। तीसरी गुफा में बहुत बड़े बड़े कड़ाहे, बड़े भगोने रखे थे, जिनमें कुछ खौलता हुआ दिखाई दे रहा था। वाचाघन ने जिज्ञासावश एक कड़ाही में झांक कर देखा, लेकिन जो नजारा उसे दिखा, उससे उसका खून जम गया। भयभीत होकर वह तुरंत पीछे हट गया। उसने अपने साथियों को कुछ नहीं बताया, लेकिन उसका चेहरा जर्द पड़ गया था। इसके बाद वे एक और गलियारे में पहुंचे। वहां बहुत ही मध्यम रोशनी थी। सैकड़ों लोग पीली झुर्रियों वाले चेहरों के साथ किसी गुलाम की तरह काम कर रहे थे। कुछ कढ़ाई कर रहे थे, कुछ बुनाई और कुछ सिलाई में लगे थे। तभी वह हड्डियों का ढांचा बन चुका व्यक्ति बोल उठा, जो धूर्त महंत तुम्हें धोखा देकर यहाँ लाया है, उसने हमें भी इसी तरह फुसलाकर यहाँ कैद कर लिया था। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने गहरी सांस ली और आगे कहा, मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ कितने वर्षों से हूँ, क्योंकि इस जगह पर न दिन होता है, न रात, बस हमेशा ऐसा ही अंधकार भरा माहौल रहता है। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि जो लोग मेरे साथ यहाँ लाए गए थे, वे अब इस दुनिया में नहीं हैं। महंत लोग कारीगरों को धोखे से पकड़कर यहाँ लाते हैं, उनसे कठोर श्रम करवाते हैं, और जब वे पूरी तरह टूट जाते हैं, तो उन्हें मारकर उन भयानक कड़ाहों में उबाल देते हैं। वाचाघान और उसके साथियों की रूह तक कांप उठी। वे हमें उन कड़ाहों में डाल देते हैं। वो दुर्बल व्यक्ति कांपती आवाज में बोलता गया, ये शैतान का बच्चा बूढ़ा महंत अकेला नहीं है। सभी महंत उसके इस घिनौने काम में भागीदार हैं। वाचाघान उस व्यक्ति को अब ध्यान से देखने लगा। उसके चेहरे की जर्जरता और गड्ढों में धंसी आंखों के पीछे एक जानी पहचानी छवि झलक रही थी। अचानक एक तीखी पहचान की लहर उसके दिल में दौड़ गई। यह कोई और नहीं, उसका पुराना वफादार नौकर वाघीनाग था। लेकिन वाचाघान ने अपने भावों को जाहिर नहीं किया। वह जानता था कि अगर उसने अपनी पहचान जाहिर कर दी, तो पुनर्मिलन की उत्तेजना वाघीनाग के जीवन की उस पतली डोर को तोड़ सकती थी, जिससे वह अभी तक किसी तरह बंधा हुआ था। वाघीनाग के जाने के बाद वाचाघान ने अपने साथ आए लोगों की ओर रुख किया। उसने पूछा, तुम लोग कौन हो और क्या काम कर सकते हो? एक व्यक्ति बोला, मैं दर्जी हूँ। दूसरे ने कहा, मैं जुलाहा हूँ। बाकी लोग चुप रहे, वे कोई विशेष हुनर नहीं जानते थे। लेकिन वाचाघान ने एक पल सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, अब से तुम सब मेरे सहायक हो। अभी कुछ ही क्षण बीते थे कि उन्हें पैरों की आहट सुनाई दी। एक महंत अपने साथ कुछ सशस्त्र अनुचरों को लेकर वहां आ पहुंचा। उसकी आंखों में क्रूरता और चेहरों पर निर्दयता की झलक थी। तुम नए लोग हो? महंत ने कठोर स्वर में पूछा। वाचाघान ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, हाँ महाराज, हम आपके सेवक हैं। महंत ने गौर से देखा और पूछा, तुम में से कौन ऐसा है जो कोई धंधा जानता हो? वाचाघान ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, हम सभी। हम एक बेहद कीमती कमखाब बनाने की कला जानते हैं, एक ऐसा वस्त्र जो सोने से भी 100 गुना अधिक मूल्यवान होता है। महंत की आंखों में लालच चमक उठा। क्या यह मुमकिन है? उसने संदेह से पूछा। वाचाघान मुस्कुराया और बोला, महाराज, आप स्वयं अपनी आंखों से देख सकते हैं।
महंत कुछ देर तक सोचता रहा, फिर बोला, अच्छी बात है, मैं देखूंगा। पहले ये बताओ कि तुम्हें किन औजारों और सामग्री की आवश्यकता है। वाचाघन ने विनम्रता से कहा, हमारी जरूरत की चीजें मिलते ही हम काम शुरू कर देंगे। मगर हमें उसी स्थान पर काम करना होगा जहां हमें बेहतर माहौल मिले। हम वहां काम नहीं कर सकते जहां बाकी लोग काम कर रहे हैं। महंत ने भौहें सिकोड़ी, और कोई विशेष मांग। वाचाघान ने शांत स्वर में कहा, हम मांस नहीं खाते। यदि हमें मांस खाने के लिए मजबूर किया गया तो हम जीवित नहीं रह सकेंगे। महंत ने उन्हें घूर कर देखा। ठीक है, उसने संकेत किया, और सशस्त्र अनुचर आदेश का पालन करने के लिए आगे बढ़ गए। लेकिन वाचाघान जानता था कि यह सिर्फ शुरुआत थी, असली खेल अभी बाकी था। नदी का पानी धीरे धीरे शांत लहरों में बह रहा था, न कोई हलचल, न कोई कल कल की आवाज। लेकिन अनाइत के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। जो अनाइत कभी किसी चीज से नहीं डरती थी, अब अपनी ही परछाई से घबराने लगी थी। इसी चिंता में वह डूबी थी कि एक सुबह महल के द्वारपाल ने सूचना दी, महारानी, एक सौदागर कोई बहुत ही कीमती वस्त्र लेकर आया है। अनाइत को जरा भी दिलचस्पी नहीं थी, मगर उसने अजनबी को अंदर बुलाने का आदेश दे दिया। कुछ ही क्षणों में एक अजनबी महल में प्रवेश किया। उसका चेहरा भयानक था, गहरी काली आंखें, पतले होंठ और चाल में एक अजीब सा रहस्य। वो महारानी के सामने झुका और चुपचाप एक चांदी की थाली आगे बढ़ा दी। थाली में सुनहरे कमखाब का एक टुकड़ा रखा था। अनाइत ने उसकी बारीकी पर ध्यान दिए बिना ही उसे देखा और पूछा, कितने मूल्य का है ये कमखाब? सौदागर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महारानी, यदि केवल इसकी कारीगरी और इसमें लगे माल का मूल्य आंके, तो ये सोने से 300 गुना अधिक महंगा होगा। लेकिन वह रुका, फिर रहस्यमय स्वर में बोला, इसे यहाँ तक लाने में मैंने जो मेहनत की, जो जोखिम उठाया, उसकी कीमत आप स्वयं लगा सकती हैं। अनाइत ने उत्सुकता से पूछा, मगर यह इतना महंगा क्यों है? सौदागर ने तुरंत उत्तर दिया, दयालु महारानी, इस कमखाब में एक अनोखी शक्ति छिपी है जिसकी कोई कीमत लगाई ही नहीं जा सकती। वो आगे झुका और धीरे से फुसफुसाया, इसकी कड़ाई को ध्यान से देखिए, ये साधारण आकृतियां नहीं हैं, ये तावीज हैं। इस कमखाब से सुसज्जित वस्त्र पहनने वाला व्यक्ति कभी भी किसी दुख या मुसीबत का शिकार नहीं होगा। सच, अनाइत ने कहा और कमखाब को अपने हाथ में उठा लिया। उसने कड़ाई को ध्यान से देखा, मगर उसे कोई तावीज नहीं दिखा। लेकिन अचानक उसकी नजर बारीक धागों से उकेरे गए कुछ अक्षरों पर पड़ी। अनाइत ने चुपचाप पढ़ना शुरू किया, मेरी अनुपम अनाइत, मैं जहनुम में कैद हूँ। इस कमखाब को तुम्हारे पास लाने वाला व्यक्ति उसी जहनुम के शैतान पहरेदारों में से एक है। वाघीनाक भी मेरे साथ है। पेरोज शहर के पूर्व में ऊंची दीवारों से घिरा एक मठ है। उसकी भूमिगत काल कोठरियों में हमें तलाश करो। तुम्हारी मदद के बिना हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। वाचाघन। जैसे ही उसने ये संदेश पढ़ा, उसका दिल धक से रह गया। लेकिन वह अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने देना चाहती थी। इसलिए उसने एक बार फिर कमखाब की कड़ाई को निहारते हुए दूसरी और तीसरी बार संदेश को ध्यान से पढ़ा। फिर उसने अपनी घबराहट को छिपाते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहा, आप सही कहते हैं, सौदागर। इस कड़ाई में वास्तव में मन को प्रसन्न करने की शक्ति है। उसने एक गहरी सांस ली और धीमी आवाज में कहा, आज सुबह से ही मैं बहुत उदास थी, लेकिन अब मेरा दिल हल्का हो गया है। अनाइत का क्रोध और विद्रोह की ज्वाला। अनाइत ने कमखाब को उलट पलट कर देखा और फिर धीरे से मुस्कुराई। ये सच में अनमोल है। वह बोली, मैं इसके लिए अपना आधा राज्य भी खुशी से दे सकती हूँ। लेकिन फिर उसकी आंखों में चमक आई और उसने कहा, कोई भी कलाकृति स्वयं उसके रचनाकार से अधिक कीमती नहीं होती। अनाइत ने अपनी निगाहें लालची महंत पर टिका दी। तो आप उस कारीगर को मेरे पास लाइए जिसने ये कमखाब बनाया है। मैं उसे और आपको भी इनाम देना चाहती हूँ। महंत का झूठ और अनाइत का प्रकोप। लालची महंत ने जल्दी से सिर झुकाकर कहा, दयालु महारानी, मैं उसे नहीं जानता।
मैंने तो ये कमखाब हिंदुस्तान में एक यहूदी व्यापारी से खरीदा था और उसे किसी अरब ने बेचा था। कौन जानता है कि उस अरब ने इसे कहां से प्राप्त किया। अनायत ने उसकी आंखों में देखा। लेकिन कुछ ही देर पहले तो तुमने कहा था कि इसमें लगी सामग्री और कारीगर की मेहनत का तुम्हें भारी खर्च उठाना पड़ा। इसका मतलब तो ये हुआ कि तुमने इसे खरीदा नहीं, बल्कि बनवाया है। महंत हड़बड़ा गया। बहुत ही रहमदिल महारानी, हिंदुस्तान में मुझे ऐसा ही बताया गया था। बकवास मत करो। अनायत का क्रोध फूट पड़ा। मुझे मालूम है कि तुम कौन हो। फिर उसने तेज आवाज में अपने सेवकों को आदेश दिया, इसे पकड़कर काल कोठरी में डाल दो। महल के रक्षकों ने तुरंत महंत को पकड़ लिया। वह चीखता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन किसी ने उसकी एक न सुनी। महंत को काल कोठरी में डालने के बाद अनायत ने तुरंत अपने बिगुल वादकों को आदेश दिया, खतरे का बिगुल बजाओ। शहर के चारों ओर बिगुल की ध्वनि गूंज उठी। लोग चिंतित होकर महल के बाहर इकट्ठे होने लगे। किसी को नहीं पता था कि मामला क्या है। उसी समय अनायत अपने शस्त्रों से लैस होकर महल की छत पर आ खड़ी हुई। उसकी आंखों में एक अलग ही तेज था। नगरवासियों, वो गर्जी, आपके राजा पर संकट आ पड़ा है। जिनकी भी धमनियों में स्वाभिमान का लहू बह रहा है, जिनके हृदय में उनके प्रति प्रेम है, वे मेरे साथ चलें। दोपहर होने तक हमें पिरोज शहर में पहुंच जाना चाहिए। घंटे भर के अंदर पूरे नगर में हलचल मच गई। हर गली से लोग तलवारें और भाले लेकर निकलने लगे। हर घर से एक नायक तैयार होकर निकल पड़ा। हर दिल में बस एक ही ज्वाला थी, अपने राजा को बचाना। अनायत एक तेज रफ्तार घोड़े पर सवार हुई। उसने अपनी तलवार निकाली और ऊंची आवाज में बोली, मेरे पीछे आओ। फिर उसने घोड़े को पिरोज शहर की दिशा में सरपट दौड़ा दिया। किसी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। कहीं कोई रुका नहीं। हर घुड़सवार, हर पैदल सैनिक, हर नागरिक अनायत के साथ था। घंटों की घुड़सवारी के बाद अनायत और उसकी सेना पिरोज शहर के केंद्रीय चौक में पहुंच गई। थकान से हौंफते हुए घोड़े वहीं रुक गए। लेकिन जैसे ही पिरोज के लोगों ने अनायत को देखा, वे स्तब्ध रह गए। वे उसकी तेज आंखों और निर्भीक मुद्रा को देख रहे थे। कुछ ही क्षणों में हर व्यक्ति ने घुटने टेक दिए। यह कोई साधारण स्त्री नहीं, ये तो स्वर्ग से उतरी देवी है। कोई फुसफुसाया। हर किसी ने सिर झुका दिया। अनायत की आंखों में क्रोध की ज्वाला थी। उसने ऊंची आवाज में पूछा, यहाँ का नगरपाल कहाँ है? भीड़ में से एक आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने सिर झुकाकर कहा, महारानी, मैं हूँ यहाँ का नगरपाल, आपका सेवक। अनायत ने घोड़े की लगाम कसते हुए कहा, तुम बहुत ही लापरवाह हो। तुम्हें इतना भी नहीं मालूम कि तुम्हारे ही शहर के मठ में क्या काला खेल खेला जा रहा है। नगरपाल सहम गया। उसने कांपती आवाज में कहा, महारानी, मुझे सच में कुछ नहीं पता था, लेकिन तुम्हें ये तो पता है कि वो मठ कहाँ है। जी हाँ, महारानी, यह मैं जानता हूँ। तो मुझे वहाँ ले चलो। नगरपाल ने सिर झुकाया और आगे बढ़ गया। अनायत ने अपनी तलवार म्यान से निकाल ली और अपने घोड़े को इड़ लगाई। पीछे पीछे नगर के लोग भी चल दिए। मठ के महंतों को जब बाहर से शोर सुनाई दिया तो उन्होंने सोचा कि शायद कोई तीर्थयात्री आए हैं। उन्होंने भारी लोहे के दरवाजे खोल दिए। लेकिन जैसे ही उन्होंने घुड़सवार महारानी को भीतर आते देखा, उनके चेहरों की हवाइयां उड़ गईं। अनायत ने घोड़े को आगे बढ़ाया और गर्जी, दरवाजे खोलो। महंतों को अब समझ में आया कि मामला कुछ और है। बड़ा महंत तुरंत घोड़ी पर सवार हुआ और अनायत पर झपट पड़ा। लेकिन अनायत के समझदार घोड़े ने उसे अपने सुमों से रौंद डाला। चीखों की गूंज चारों ओर फैल गई। उसी समय अनायत के सैनिक भी भीतर आ गए और उन्होंने बाकी महंतों को भी पकड़ लिया। पिरोज शहर के लोग सहमे हुए, चकित होकर यह सब देख रहे थे। अनायत ने जनता की ओर देखा और पुकारकर कहा, आओ देखो, ये तुम्हारे पवित्र मठ की सच्चाई है। सैनिकों ने मठ के दरवाजों को तोड़ डाला और जो कुछ लोगों ने वहां देखा, वो किसी भयानक दुर्स्वप्न से कम नहीं था। काल कोठरियों से कंकाल जैसे दुबले पतले लोग बाहर आने लगे। कुछ इतने कमजोर थे कि बस मरने ही वाले थे।
कुछ की आंखें इतनी दिनों तक अंधेरे में रहने के कारण सूरज की रोशनी से चौंधिया गई थीं। वे लड़खड़ाते हुए बाहर निकले, जैसे कुचली हुई चींटियां हिल डुल रही हों। फिर सबसे आखिर में वाचाधान और वाघीनाग बाहर आए। वे अपनी आंखें बंद किए हुए चल रहे थे ताकि तेज धूप से उनकी आंखें अंधी न हो जाएं। नगरवासियों के चेहरों पर डर, घृणा और क्रोध के मिले जुले भाव थे। सैनिकों ने काल कोठरियों की गहराइयों में उतरकर वहां के सभी भयानक यातना यंत्रों और जंजीरों को बाहर निकाल दिया। शहर के लोग, जो अब तक मठ के पाखंड से अनजान थे, शर्म से सिर झुकाए हुए सैनिकों का हाथ बंटा रहे थे। इसके बाद अनाइत उस तंबू में पहुंची, जहां वाचाधान और वाघीनाग को रखा गया था। तंबू जल्दी जल्दी बड़ा किया गया ताकि राजा और उनके वफादार साथी को आराम दिया जा सके। पति पत्नी पास बैठे एक दूसरे को देर तक निहारते रहे। सालों का दुख, बिछड़ने की पीड़ा और यातनाओं की स्मृतियां उनकी आंखों में उतर आई। वाघीनाग ने रोते हुए अनाइत का हाथ चूमा और बोला, अनुपमा महारानी, आपने आज हमारे प्राण बचा लिए। वाचाधान मुस्कुराया और बोला, आज ही नहीं वाघीनाग, अनाइत ने तो बहुत पहले ही हमारी जान बचा ली थी। कब? वाघीनाग ने आश्चर्य से पूछा। उसी दिन, वाचाधान ने कहा, जब उसने ये पूछा था कि राजा का बेटा कोई हुनर जानता है या नहीं। याद है, उस दिन तुम जोर से हंसे थे। वाघीनाग ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। जल्द ही राजा वाचाधान के इस भयानक, रोमांचक और वीरतापूर्ण कारनामे की चर्चा पूरे राज्य में फैल गई। गांवों से लेकर नगरों तक, हर जगह लोग उनकी बहादुरी की गाथा सुनाने लगे। ये कहानी इतनी अद्भुत थी कि इसकी खबर दूसरे देशों तक भी पहुंची। सभी ने वाचाधान की चतुराई और अनाइत की निडरता की प्रशंसा की। लोक कवियों और गाथाकारों ने इस कहानी पर सुंदर गीत रचे। समय बीतता गया। दुख की बात यह है कि वे गीत खो गए, लेकिन खुशी की बात यह है कि वाचाधान और अनाइत की कहानी आज भी कहीं सुनी जाती है।